हेलो एंड वेलकम बैक टू टीवीएस विद्या सर्वस्व भूषणम। तो चलिए इस विद्या को और फैलाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशंस देख लिए डिटेल में। आज वहाँ से आगे फर्स्ट प्रीपोजिशन जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारे सामने अमंग। अमंग जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोजनेस को, पहला चीज। दूसरा, अगर एक ग्रुप में दो से अधिक लोग हैं और उनके बीच हमें रिलेशनशिप बताना है या फिर उनके बीच हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ बांटना है, तो उस केस में हम लोग अमंग का यूज करेंगे। जैसे कि द डॉग सैट अमंग द डॉग सैट अमंग द ट्यूलिप्स, अर्थात जो एक कुत्ता है वो गुलदस्तों के बीच बैठा है। कहाँ पे बैठा है? गुलदस्तों के बीच। तो अमंग, यहाँ पे एक से अधिक फूल होंगे, उनके बीच ये क्या बैठा हुआ है? अमंग के बीच। देन ही फेल्ट वेलकम्ड सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे दो से अधिक स्टूडेंट्स होंगे, उनके बीच में यह इंसान जिसके लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है वह बैठा होगा, है ना। तो वो विद्यार्थियों के बीच बैठ के काफ़ी अच्छा महसूस किया। तो यहाँ पे दो से अधिक विद्यार्थी हैं, इसीलिए यहाँ पे अमंग का प्रयोग किया गया है। अगर दो के बीच होते तो बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट एट डेमोन्स्ट्रेट करता है लोकेशन। जैसे कि आई एम एट होम, एग्जाम्पल देख सकते हो, आई एम एट होम, इन होम नहीं, एट होम, लोकेशन। अगर आप विलेज अपना बताना चाहोगे तो किसी को बताना चाह रहे हो कि आप कहाँ हो, तो बोलोगे मैं अपने गाँव में। लेकिन गांव कहाँ पे? तो बोलोगे आई एम एट लेट्स से सम विलेज देवपुरा, आई एम एट देवपुरा। तो ये जो लोकेशन बताने के लिए काम करते हैं छोटे केस में, छोटे लोकेशंस को बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। अगर आपको बताना है कि आप इंडिया में हैं तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन इंडिया, नॉट एट इंडिया। बड़े लोकेशंस में इन, छोटे लोकेशंस में एट। तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। इसके अलावा फ्यूचर गोल्स और लोकेशंस को बताने के लिए भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम एमिंग एट हैविंग अ डिग्री इन 5 years। मैं 5 सालों में आगे एक डिग्री लेने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं ये एम कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगले 5 साल में एक डिग्री ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? फ्यूचर प्लान, गोल। तो उसके लिए भी एट का प्रयोग होगा। या फिर कभी कभी समय बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई विल बी देयर, कोई लोकेशन है, आई विल बी देयर एट 2 o'clock, तो वहाँ पे एट का प्रयोग। 2 o'clock, 3 o'clock, तो ये जो डे टाइम होता है उसमें एट का प्रयोग करेंगे। डे टाइम में एट का, डे टाइम बताने के लिए एट का। आई विल बी देयर एट 10 o'clock, 7 o'clock। अगर यहीं पे इवनिंग या फिर मॉर्निंग, तो उस केस में इन का प्रयोग किया जाएगा। आई विल बी देयर इन द इवनिंग, आई विल बी देयर इन द इवनिंग। या फिर आपको बताना है कि मैं शाम तक का बोध होगा, तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल एट का ध्यान रखेंगे। एट लोकेशन बताने के लिए, छोटे लोकेशंस के केस में स्पेसिफिकली, या फिर फ्यूचर गोल कुछ बताना है, प्लान बताना है उस केस में, या फिर समय बताने के केस में, समय पे कहीं पहुंचना है तो उस केस में आप एट का प्रयोग करोगे। समय बताने नहीं, समय पे पहुंचने के केस में, लाइक आई विल बी देयर एट 2 o'clock, आई विल बी देयर एट 3 o'clock, लाइक दैट। नेक्स्ट, थर्ड, अमिस्ट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। के बीच में कोई काम चल रहा है, उसके बीच में अगर हमें कुछ बताना हो, जैसे कि मीटिंग के बीच में उसने मुझे कॉल किया, आई मिस द मीटिंग, सी कॉल्ड, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। अराउंड को भी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट, बिलो का प्रयोग हम लोग बताने के लिए करते हैं किसी चीज़ का लोकेशन। अगर कोई लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन रादर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो उस केस में हम लोग इसको बिलो का प्रयोग करते हैं, बिलो। और साथ ही साथ उदाहरण के लिए कुछ स्टैंडर्ड या फिर सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बताना हो, तो उस केस में भी हम लोग बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टेस्ट स्कोर्स वेयर बिलो एवरेज, जितना एवरेज स्कोर था उससे आपका जो टेस्ट स्कोर है वो कम था, बिलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं। फिगरेटिवली कोई एक स्टैंडर्ड है, उससे आपका मार्क्स कम है, बिलो है, तो यहाँ पे कंपैरिजन के भाव में हम लोग बिलो का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर यही मार्क ज़्यादा होता है एवरेज से, तो उस केस में क्या करते हैं? फिगरेटिवली हम लोग किसका यूज करते हैं? अबव का। द टेस्ट स्कोर्स वेयर अबव एवरेज, अगर ऊपर होता तो यहाँ पे कम है, तो इसलिए बिलो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेनी ऑर्गेनिज्म लिव बिलो द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कंपेयर करें, क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड कंपेयर हो रहा है? नहीं, बल्कि हम लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे जीव हैं जो कि पानी के सतह के नीचे, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, यह बताने के केस में हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अबव। जैसा कि मैंने बोला कि अगर टेस्ट स्कोर नीचे था तो बिलो किया है, अगर यही टेस्ट स्कोर ऊपर होता, ज़्यादा होता, एवरेज से ज़्यादा होता, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? द टेस्ट स्कोर्स वेयर अबव एवरेज। तो ये क्या कर रहा है? जैसे बिलो एक ऑब्जेक्ट को बता रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, अब क्या बताएगा? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है। जैसे कि द पिक्चर हैंग्स अबव द टेलीविजन। कोई एक पिक्चर है, चित्र है, वो टेलीविजन के ऊपर टंगा हुआ है। एक टेलीविजन है उसके ऊपर, तो टेलीविजन के कंपैरिजन में ये ऊपर टंगा हुआ है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन, एक नीचे है दूसरा ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग अगेन लोकेशन बताने के लिए होता है, किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। जैसे कि आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तुम आगे खड़े थे, मैं तुम्हारे जस्ट पीछे खड़ा था। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? लोकेशन। मैं अपनी लोकेशन बता रहा हूँ, किसके कंपैरिजन में? तुम्हारे कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लोकेशन बताने के लिए काम में आएगा बिहाइंड का। या फिर अगर कोई हम लोग एक सपोज करो, कुछ हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि अगले सप्ताह तक मैं इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट कर लूँगा। सपोज करो आपने ये लिया है कि नहीं, एक सप्ताह में मुझे ये कंप्लीट कर देना, लेकिन किसी वजह से आप जो प्लान बनाए थे उसके अनुसार आप नहीं चल पा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं अब एक सप्ताह से ज़्यादा लग जाएगा, तो क्या बोलोगे? आई एम बिहाइंड ऑन माई प्रोजेक्ट। जो भी आपने प्रोजेक्ट सोचा था कि एक सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो अब शायद नहीं हो पाएगा, आप उससे थोड़ा पीछे छूट गए। बिहाइंड का मतलब क्या हुआ? पीछे। तो कोई आपने प्लान बनाया, उससे कुछ डिले हो गया, तो डिले को बताने के लिए भी बिहाइंड का यूज किया जाता है। ओके, पहला केस लोकेशन बताने के लिए, आप आगे थे मैं पीछे, तो बिहाइंड का यूज किया। जैसे कि द मैगजीन फेल बिहाइंड द कॉच। जो मैगजीन था वो कहाँ गिर गया? कॉच के पीछे। तो पीछे क्या बता रहा है? लोकेशन, लोकेशन। ओके, नेक्स्ट इज बीनीथ। अब बीनीथ का प्रयोग अंडर जहाँ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे आपका बीनीथ भी प्रयोग में आ सकता है। बीनीथ और अंडर दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अंडर ज़्यादा यूज किया जाता है, बीनीथ बहुत कम सेंटेंसेस में आप देखोगे, बट दोनों का सेंस एक ही है, नीचे। सजेस्ट, लोकेशन, बिलो, अनदर। जहाँ जहाँ पे क्या मैंने बोला? जहाँ जहाँ पे अंडर प्रयोग होता है आप वहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो बीनीथ को। जैसे कि हर आईज हैज नहीं, ये पास्ट में कर दिया इन्होंने। हर आईज हैड डार्क शैडोज बीनीथ देम। उनके आंखों के नीचे क्या थे? डार्क शैडो, क्या उसको क्या बोलते हो आप? डार्क रिंकल्स, जो भी। तो उनके आंखों के नीचे वो काले धब्बे हो गए थे, आंखों के नीचे। अंडर, हर आइज भी हो सकता था यहाँ पे, तो जहाँ पे अंडर का प्रयोग भी हो सकता था और बीनीथ का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि द कैट रेस्ट अंडर द टेबल आफ्टर हिज टॉय मॉस। जो भी उसका टॉय एक मॉस था, कैट को पाला है, कैट को खेलने के लिए आपने एक मॉस वाला टॉय लाया और वो टॉय पीछे क्या हुआ? टेबल के अंदर चला गया। तो ये जो आपका कैट है वो भी टॉय को पीछा करते करते, आफ्टर मतलब के पीछे, आफ्टर मतलब के पीछे, तो ये टॉय के पीछे पीछे ये कैट कहाँ चला गया? अंडर। क्या बता रहा है? लोकेशन, टेबल के नीचे, अंडर। ओके, सो लोकेशन बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे बीनीथ का भी प्रयोग किया जा सकता था। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अमंग कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे दो से अधिक लोगों की बात हो रही होंगी। यहाँ पे अगर दो लोगों के बीच की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे कि पुट द टोमेटो बिटवीन द लेट्यूस एंड मीट। पुट द टोमेटो बिटवीन द लेट्यूस एंड द मीट। टोमेटो को, टमाटर को कहाँ पे रखना है? बिटवीन द लेट्यूस दैट इज सलाद एंड द मीट। तो मांस और सलाद के बीच में किसको रखना है? टोमेटो। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक सलाद, दूसरा है मीट। इन दोनों के बीच क्या रख रहे हो? टोमेटो को। तो यहाँ पे क्या होगा? बिटवीन का प्रयोग, अमंग का नहीं प्रयोग होगा, बिटवीन का। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज
डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन दीज टू बॉयज। दो लड़के हैं, उन दोनों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना आप पे निर्भर करता है, इक्वली करना है, अनइक्वली करना है, बट इन दोनों के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दो लोगों के बीच की जब बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट बिसाइड। बिसाइड मतलब के बगल में, हिंदी समझिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिसाइड मतलब के बगल में। के बगल मतलब क्या होगा, पोजीशन बताएगा। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के बगल में कुछ पोजीशन है, जस्ट बगल में, साइड में, साथ साथ, समझ पा रहे हैं, अलॉन्ग साइड मतलब साथ साथ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा नियर बाय रिलेशन के बारे में बात होगी। जैसे कि द ट्रैश कैन सिट्स बिसाइड द डेस्क। ट्रैश कैन मतलब कूड़ादान कहाँ रखा हुआ होता है, बगल में, किसके, डेस्क के। तो कूड़ादान डेस्क के बगल में रखा होता है। ओके, तो यहाँ पे बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में। इसी की तरह एक और है, वो है बिसाइड्स। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। यहाँ पे है कि नहीं है, अच्छा पहले बिसाइड्स पे चलते हैं एक बार। बिसाइड्स, बिसाइड्स कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्या आज है, हाँ जी आ गया। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब हुआ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, के अलावा। हिंदी समझिएगा, के अलावा कुछ तो था पहले से आपके पास, उसके अलावा, के अलावा जो आपके पास है उसके अलावा, दैट मीन्स एडिशनल। आप बोल सकते हो इसको एडिशनल। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिसाइड्स स्नैक्स ही ब्रॉट म्यूजिक फॉर द पार्टी। स्नैक्स के अलावा मतलब ये तो ला ही रहा था वो, इसके अलावा वो म्यूजिक भी लाया है पार्टी के लिए। मतलब कुछ म्यूजिक बॉक्स वगैरह जो भी हो, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह लेके आया, चलो आज पार्टी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वो ला ही रहा था, एडिशनली प्लस में वो ये भी लेके आया। तो यहाँ पे एडिशनली के अलावा का बोध होगा, उस केस में आप क्या करोगे, बिसाइड्स का प्रयोग करोगे ना। अब चलते हैं फिर से वापस जहाँ पे हम लोग पहले छोड़े हैं। कहाँ पे हमने छोड़ा, बिल्कुल यहाँ पे। अब बाई पे आ जाते हैं फिर से। बाई, बाई जनरली पैसिव एक्शंस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको शो करता है। अब ये क्या मतलब नहीं समझ में आया, पैसिव एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा है, वो किसने किया है, वो किसने किया है ये बताने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द रिडल वाज सॉल्व बाय मी, द रिडल वाज सॉल्व बाय मी। ये जो पहेली थी वो किसने सॉल्व किया, मैंने पहेली सॉल्व की, मैंने पहेली सॉल्व की। जो पहेली थी वो मैंने सॉल्व की, पहेली मैंने सॉल्व की। ये बताने के लिए क्या बोलोगे, द रिडल वाज सॉल्व्ड, पहेली सॉल्व किया गया किसके द्वारा, बाय मी। तो यहाँ पे एक पैसिव एक्शन के बारे में बता रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। नेक्स्ट, अब कोई भी एक्शन है वो आप कैसे कंप्लीट करते हो ये भी दिखाने के लिए भी हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कट द रोप, कोई एक रस्सी है उसके बारे में बोल रहे हैं, कट द रोप बाई यूजिंग द 3 इंच ब्लेड। मतलब कि ये कोई औजार है, इसका यूज करके ये काम कंप्लीट करो। कट करने का काम कंप्लीट करो, कोई एक्शन है उसको कंप्लीट करो। कैसे, इसका यूज करके, किसका यूज करके, ये औजार है 3 इंच का ब्लेड है, इसका यूज करके। तो समझिएगा भाव कहाँ पे यूज करते हैं, बाई मतलब के द्वारा, के द्वारा, हिंदी समझिएगा के द्वारा। फर्स्ट केस में, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया कि सॉल्व किया गया क्या चीज़ को, पहेली को, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। दूसरे केस में साधन का प्रयोग हुआ कि इसको कट करो, किससे, किसके द्वारा, हमने बोला एक नाइफ यूज करो या फिर एक ब्लेड यूज करो और उसको कट करो। तो बाई यूजिंग द 3 इंच ब्लेड। तो यहाँ पे एक काम को कंप्लीट करने का बोध हो रहा है। या फिर जब ऑथरशिप बताना हो कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो उस केस में भी हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द बुक इज बाई H.C. वर्मा, H.C. वर्मा का बुक है ना, फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ऑथरशिप का केस आया। अब एक्शन कंप्लीट करने के केस में जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है या फिर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ये कि सपोज करो आप एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर आपने कौन सा संसाधन यूज किया ये बताने के केस में भी बाई का यूज करते हैं। जैसे कि I reached the office by car। तो यहाँ पे देखो आपने ये एक्शन कैसे कंप्लीट किया है, तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन ही बता रहे हैं, इस केस में बाई। जैसे कि I went from let's say कोलकाता to Delhi by train। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग होगा, ठीक है, बाई, काम वाली बाई नहीं, बी वाई, बाई, ठीक है। नेक्स्ट, डॉन अगेन डायरेक्शन बताएगा, सेंट्रल पॉइंट से वो नीचे की ओर है ये बता रहा है। फिगरेटिवली मतलब होता है उदाहरण के तौर पे, जब
किसी चीज़ को बताना हो कि चलिए कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देते हैं, उस केस में भी हम लोग बताने की कोशिश करें। क्या बताएंगे? डाउन मतलब क्या बता रहा है? लग रहा है सर कुछ नीचे बता रहा है। नीचे मतलब किसी चीज़ का वैल्यू अगर ड्रॉप कर जाए, गिर जाए, उसको बताने के लिए फिगरेटिवली हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला डायरेक्शन वाला, द स्टोर इज डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम हर हाउस। द स्टोर इज डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम हर हाउस। अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन कि एक स्टोर है, वह जो भी आप जिसके बारे में बता रहे हैं उनके घर से जस्ट बगल वाले स्ट्रीट में। डाउन द स्ट्रीट मतलब जस्ट बगल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आफ्टर द र्यूमर्स द स्टॉक मार्केट फिनिश्ड डाउन। मतलब कि अफवाहों के बाद जो स्टॉक मार्केट का फिनिशिंग पॉइंट था वो काफ़ी नीचे गिर गया। फिनिश्ड डाउन मतलब जो पहले था एक हाई पे पहुंच चुका था, र्यूमर्स के बाद वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आप स्तर बता रहे हो, यहाँ पे क्या बता रहे हो? आप सजेस्ट कर रहे हो कि जो वैल्यू था या फिर प्राइस था उसमें थोड़ा ड्रॉप हो गया। पहले केस में आप डायरेक्शन बता रहे हो, दूसरे केस में आप फिगरेटिवली बता रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो कि जो वैल्यू है उसकी वो गिर गई, तो उस केस में भी डाउन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोर बेसिकली बताता है कि ऑनरशिप के बारे में। ऑनरशिप समझो कैसे, आप कोई चीज़ ऑर्डर किए हो, आप किसके लिए ऑर्डर कर रहे हो? तो जिसको लिए आप ऑर्डर कर रहे हो मतलब आप बता रहे हो कि ये चीज़ उनको दी जानी चाहिए, इनकी ऑनर वो होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ऑनरशिप, इंटेंडेड ऑनरशिप के बारे में बता रहा है। इंटेंड कर रहे हो कि किसे मिलना चाहिए, पहला ये हुआ। दूसरा कैजुअल रिलेशनशिप बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर रीटा, या फिर जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, इज दैट गिफ्ट फॉर मी, क्या वह गिफ्ट मेरे लिए है? तो यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसका जो ऑनर है वो मैं हूँ क्या? इंटेंडेड ऑनर कौन? मैं हूँ। तो यहाँ पे इंटेंडेड ऑनर का जब सेंस आएगा तो उस केस में आप फॉर का यूज करोगे। फॉर का हिंदी क्या होता है? के लिए। सिंपली के लिए मतलब बता रहे हो आप कि कोई सामान है वो उनके लिए है, तो उनको आप ये ऑनरशिप दे रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर आवर प्लान टू सक्सेस। तो आप क्या बता रहे हो? कैजुअल रिलेशन बता रहे हो कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप का रिलेशन हमारे प्लान के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को जोड़ कौन रहा है? फॉर। किस चीज़ के लिए? ये जो प्लान है ये क्रूशियल किस चीज़ के लिए है? फॉर आवर प्लान टू सक्सेस। तो यहाँ पे देखो कैजुअल रिलेशन बता रहा है, फर्स्ट इनका, सेकेंड इनके बीच में। ओके, सो कैजुअल रिलेशनशिप में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज इनटू। ये भी डिमोन्स्ट्रेट करता है मोशन को। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में क्या मोशन, ये बताएगा यहाँ पे इनटू। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एवरीवन नीड्स टू मूव इनटू द म्यूजियम। कभी देखते हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, कहीं पे रोड पे कुछ गैदरिंग हो रही थी, अचानक से कुछ भगदड़ मच गया, तो क्या बोलेगा सब? पुलिस आएगा वहाँ पे, क्या बोलेगा वो? क्या बोल सकता है? एवरीवन नीड्स टू मूव इनसाइड द बिल्डिंग और इनटू द बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मोशन बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है ऑब्जेक्ट्स का। सो यहाँ पे क्या होगा? इनटू का प्रयोग। प्रैक्टिस सेशन लाया जाएगा, प्रैक्टिस सेशन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रीपोजिशन, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन उसके स्टैंडर्ड पे और थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट द नेक्स्ट प्रीपोजिशन विच इज ऑफ। ऑफ मतलब का, हिंदी समझिएगा। ऑफ मतलब का, ये क्या बताएगा? रिलेशन पहले तो बताएगा। ये रिलेशन बताएगा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। पोजीशन बताएगा, जैसे कि आई एम अवेयर ऑफ योर प्लान। मेरा अवेयरनेस का रिलेशन किसके साथ है? तुम्हारे जो भी प्लान है, योजना है, मैं उससे अवगत हूँ। आई एम अवेयर ऑफ योर प्लान्स, राइट। सो अवेयर के साथ क्या होगा? ऑफ का प्रयोग। अवेयर ऑफ, आई एम अवेयर ऑफ, मैं अवगत हूँ। किससे? तुम्हारे योजनाओं से। सी इज फ्रॉम द कैनसस पार्ट ऑफ द रॉस फैमिली। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं इनका कि कहाँ से है ये? रॉस फैमिली से। रॉस फैमिली के कैंसस पार्ट से। फ्रॉम भी एक प्रीपोजिशन है वाला, ध्यान रखिएगा। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
दिस इज द बुक ऑफ द गर्ल। यहाँ पे पोजीशन बता रहे कि ये जो बुक है वो किसका है, उस लड़की का है। ये जो बुक है, दिस इज द बुक, ये वही बुक है किसकी, उस लड़की की। तो यहाँ पे पोजीशन बताने के लिए हमने इसका यूज किया है। ऑफ मतलब का, की, किसका, किसकी, उस सेंस में बताने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बिसाइड्स का यूज देख चुके हैं। इसके अलावा है बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब सपोज करो किसी, बियॉन्ड का अर्थ ही समझिएगा। बियॉन्ड मतलब क्षमता के बाहर, आउट ऑफ रीच। बियॉन्ड मतलब समझ लो आउट ऑफ रीच, पहुंच के बाहर। बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ, पहुंच के बाहर। हिंदी समझिएगा, हिंदी का शाब्दिक अगर इसका अर्थ समझ में आ गया तो इसका यूज भी समझ में आपको आ जाएगा। तो पहुंच के बाहर पहला चीज हुआ। दूसरा, पहुंच के बाहर इंग्लिश में क्या होगा, आउट ऑफ रीच। शायद मैंने लिखा, यस, आउट ऑफ रीच, पहुंच के बाहर। या फिर कोई काम हो रहा था और उसको आपको एक्सटेंड करना है। सपोज करो इतना काम हो रहा था, इसको और एक्सटेंड करना है, तो उस केस में भी बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंडेड केस में। जैसे कि हर हाउस लाइज बियॉन्ड शॉपिंग सेंटर। बियॉन्ड द शॉपिंग सेंटर, उसका जो घर है वो शॉपिंग सेंटर से परे है, मतलब दूर। डिस्टेंस बताने के केस में, दूरी बताने के केस में हम लोग इसका यूज करें कि उसका जो घर है ना वो शॉपिंग सेंटर से परे है, दूर है। नेक्स्ट में देखिए एग्जाम्पल में, द सेल्फ इज टू हाई। सेल्फ इज टू हाई, बहुत ऊंचा है। इट इज बियॉन्ड माई रीच, ये मेरे पहुंच से बाहर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहुंच से बाहर के केस में हमने इसका यूज किया। फर्स्ट केस में हमने इसको डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया और इस केस में हमने पहुंच के बाहर बताने के लिए यूज किया। बियॉन्ड का मतलब ये होता है आउट ऑफ रीच, पहुंच के बाहर, पहुंच के बाहर। फर्स्ट केस में अगर इसका सेंस समझ में आएगा तो देखो ऐसा ही लग रहा है कि इनका जो घर है ना वो बहुत दूर है, इनके पहुंच से बहुत दूर है, इनको जाना पड़ेगा वहां पे, राइट। तो हिंदी से याद रखिएगा, बियॉन्ड का मतलब है पहुंच के बाहर, आउट ऑफ रीच। नेक्स्ट इज कंसर्निंग। कंसर्निंग बेसिकली ये सजेस्ट करता है डिग्री ऑफ एन एक्शन, और ये जहां जहां पे आप अबाउट का यूज कर सकते हो, लगभग उन सभी जगह पे कंसर्निंग का भी यूज कर सकते हो। कंसर्निंग का भी मतलब होता है के बारे में, के बारे में। जैसे अबाउट का मतलब होता है ना के बारे में, इसका भी मतलब होता है के बारे में। अब वो कंसर्न से इसको मत रिलेट करना भी, है ना, कंसर्न से रिलेट मत करना अभी, कंसर्निंग समझो के बारे में। जैसे कि द लेटर इज कंसर्निंग योर मीटिंग विद देव। ये जो लेटर है जो भेजा गया है वो किसके बारे में, आपकी मीटिंग देव के साथ हुई थी। यह लेटर किसके संबंध में है, इस लेटर का संबंध किससे है, आपकी मीटिंग किसके साथ, देव के साथ। तो जो आपने देव के साथ मीटिंग की है यह लेटर उसके संबंध में है। तो यहाँ पे संबंध बताने के लिए यूज किया गया, के बारे में है, राइट। इफ रीडिंग मैगजीन, समझिएगा इसको अच्छे से, इस पूरे सेंटेंस को। इफ रीडिंग मैगजीन्स कंसर्निंग कार्स, अगर आप कार के संबंध में मैगजीन पढ़ रहे हैं, देन चेक दैट यू हैव ए रेप्यूटेबल सोर्स, तब ये चेक कर लीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो आपका सोर्स है, जो मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो इसका जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, प्रतिष्ठित है। रेप्यूटेबल मतलब प्रतिष्ठित, सोर्स मतलब सोर्स, सिंपली जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसको देख करके आज के लिए इस वीडियो को यही रहने देते हैं। ज़्यादा लंबा ना आप लोग देखना पसंद करोगे, ना मैं ज़्यादा खींचना पसंद करूँगा। एक और वीडियो में बचे हुए जो प्रीपोजिशंस है मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, भले थोड़ा सा समय और देना पड़े लेकिन अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा चीज़ों को, ताकि कहीं और आपको भटकना ना पड़े। प्रैक्टिस भी इसी चैनल पर हो जाएगी। आपको सोचना नहीं है कि सर ये सब तो ठीक है, 2-2 3-3 एग्जाम्पल तो देख लिया, इसके अलावा क्या करें। तो इसके अलावा जो आपको चाहिए सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस सेशंस लाए जाएंगे और उसमें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी देखेंगे। फिलहाल ड्यूरिंग का देख लेते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान। के दौरान मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोई एक काम हो रहा है अभी, इट इज इन प्रोग्रेस, अभी इसे काम हो रहा है। ड्यूरिंग का हिंदी क्या होगा, के दौरान, अभी एक्शन हो ही रहा है और इसी बीच में कुछ और घटना घट गई, यह बताने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। कोई चीज़ चल रही है, जैसे मीटिंग चल रही है और मीटिंग के दौरान ही कुछ हो गया, तो वो इवेंट को बताने के लिए हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग, जैसे कि ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, बहस चल ही रही थी। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, देखो चल ही रही है अभी। ड्यूरिंग का मतलब अभी इन प्रोग्रेस है, खत्म नहीं हुई है। ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, बहस के दौरान, द कैट इनोसेंटली म्यूट, मतलब कि बहस के दौरान बिल्ली मासूमियत से म्याऊं म्याऊं करने लगी। इसका हिंदी क्या होगा,
बहस के दौरान बिल्ली मासूमियत से म्याऊं म्याऊं करने लगी। नेक्स्ट, वी शैल डिस्कस इट ड्यूरिंग लंच। तो यहाँ पे समय का बोध हो रहा है और बताया जा रहा है कि जब हम लोग काम कर रहे होंगे, अभी भी यहाँ पे वही हो रहा है, लंच के दौरान अभी काम होगा, लंच करते रहेंगे, जिस समय खाते रहेंगे, या ये नहीं कि लंच के बाद या लंच के पहले, ड्यूरिंग, जिस समय लंच कर रहे होंगे, प्रोग्रेस अभी हो रहा है, उस समय पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कब डिस्कस करेंगे? हम लोग यह डिस्कस करेंगे लंच के समय, हम लोग यह डिस्कस करेंगे लंच के समय। तो यहाँ पे लंच जिस समय कर रहे होंगे उस समय की बात हो रही है। आफ्टर लंच, बिफोर लंच, ये नहीं हम लोग बोलें, जिस समय हो रहा है। आफ्टर लंच, उसके केस में आफ्टर का यूज करोगे। बिफोर लंच, लंच के पहले के केस में बिफोर का यूज करोगे। ये तीनों के तीनों प्रीपोजिशन है, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग। अगर पहले बताना हुआ तो बिफोर का यूज करोगे, जिस समय लंच कर रहे हैं और बहसबाजी चल रही है, डिस्कशन चल रही है, तो ड्यूरिंग, और लंच करने के बाद अगर डिस्कशन करना है तो आफ्टर। और भी प्रीपोजिशंस बचे हुए हैं जिनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन तुरंत ही रिलीज कर देंगे। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो यूट्यूब बाबा है ये एल्गोरिथम पे चलता है। जितना आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, उतना ही ये चैनल ग्रो करेगा और ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगा। सो अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करते जाओ। थैंक यू।